उत्तर भारत में अगले 2 दिन शीतलहर से राहत नहीं। आज पंजाब और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का भी अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। यहीं कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार। और 2 दिन दक्षिणांतरी कर्नाटक और केरल में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज हवाएं संभव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं सर्द हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम में अगले 2 दिन क्या कुछ खास रह सकता है। 2 दिन तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। 2 दिन पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने के आसार। राजस्थान में भी 2 दिन कुछ जगहों पर चल सकती हैं सर्द हवाएं। आज दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान। आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दिन रहेगा ठंडा। आज पंजाब और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाने के आसार। 2 दिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। आज तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। और 2 दिन लक्षद्वीप में तो आज अंडमान निकोबार में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिनों की अगर बात की जाए। लेकिन अगर बात करें पिछले 24 घंटों की, तो इस दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, आइए जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह हुई बरसात। झारखंड में भी ज्यादातर जगहों पर बारिश दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसे बादल। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई बरसात। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसा पानी। हरियाणा के कुछ इलाकों में चली शीतलहर। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी तापमान की चाल कैसी रही ये आपको बता दें। किस राज्य में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया और किस राज्य में न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ, इसके लिए आइए सबसे पहले जायजा लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। विदर्भ और मराठवाड़ा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी अधिकतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में ज्यादातर जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे लुढ़का। हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में भी तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा कम रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे गिरा। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह अधिकतम पारे में इसी तरह की गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे फिसला। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। गुजरात के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री की गिरावट आई। देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल, और आइए अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर चढ़ा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।
वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे फिसला। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पंजाब के अमृतसर में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई तापमान की स्थिति की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बारिश की स्थिति क्या रह सकती है अगले 2 दिन। अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि दक्षिण भारत में कुछ एक जगह बारिश की संभावना जताई गई है। देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगहों पर बरस सकते हैं बादल। हालांकि तेलंगाना में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं तटीय और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है, जबकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में बारिश के आसार नहीं है। वहीं केरल में 2 दिन कई जगह बरस सकते हैं बादल। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अच्छी बारिश की उम्मीद है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात में भी 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी तरह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में मौसम साफ रह सकता है। कोंकण और गोवा में भी इस समय बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। झारखंड और ओडिशा में भी इस समय बारिश के आसार नहीं है। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बरसात की उम्मीद नहीं है। इसी तरह राजस्थान में भी बारिश की संभावना नहीं है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं इस मौसम में किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो किसान कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, आइए जानते हैं। हरियाणा में जो किसान देर से गेहूं की बुआई कर रहे हैं उनके लिए सलाह है कि वो गेहूं में PBW 752 और PBW 658 जैसी किस्मों का चुनाव करें। इसके साथ ही किसान बुआई के समय कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल करें। हरियाणा के किसान इस समय आलू की निरंतर निगरानी करते रहे और अगर प्रकोप दिखाई दे तो प्रभावित पौध को वहां से हटा दे। इसके साथ ही यहाँ के किसान खीरे की जल्दी पैदावार लेने के लिए लो प्लास्टिक टनल तकनीक से खीरे की बुआई करें। हरियाणा में ही किसान जल्द से जल्द तोरिया की कटाई कर ले। यहाँ इस समय तापमान में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में यहाँ आम, पपीता, अमरूद और लीची के नए पौधों को ठंड से बचाएं। इसके अलावा जिन पेड़ों में फल लगे हैं उनमें 1 से 2 बार सिंचाई करें। गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय जा चुका है, लेकिन राजस्थान में अगर कोई किसान गेहूं की देरी से बुआई करना चाहते हैं तो वो राज 3777
4083, PBW 658 और GW11 जैसी किस्मों का चुनाव करें और बीज की मात्रा 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। राजस्थान में ही जहां समय से बोई गई गेहूं और सरसों की फसल 21 से 30 दिन की हो चुकी है, वहां उनमें सिंचाई करें। राजस्थान में किन्नू और बेर की अच्छी पैदावार लेने के लिए बागों में समय समय पर सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही जहां जिन किसानों ने नए बाग लगाए हैं, वो नए पौधों को ठंड से बचाएं। यही मटर में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथों से निराई करें। इसके साथ ही राजस्थान में इस सप्ताह प्याज की रुपाई भी कर लें। इसके अलावा यहाँ टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रुपाई भी की जा सकती है। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में आपको बताते हैं, अगर आप नींबू की कागजी कला किस्म लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको प्रबंधन अपनाना होगा, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और किस तरह की सावधानी अपनाकर आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कागजी कला उत्तरी भारत से चयनित एक किस्म है जो पूरे देश में कहीं भी लगाई जा सकती है। इसके पौधे मध्यम और कम फैलाव वाले होते हैं। कम फैलाव के बावजूद इसकी पैदावार क्षमता काफी अधिक होती है। बुआई के तीसरे साल ये फल देना शुरू कर देता है। 10वें साल तक आते आते हर पौधे पर 20 से 30 किलोग्राम फल लगने शुरू हो जाते हैं। कागजी कला नींबू का आकार काफी बड़ा होता है। एक नींबू अमूमन 40 से 50 ग्राम का होता है। इसका फल रस से भरपूर होता है और प्रसंस्करण के लिए एकदम उत्तम। ये साल में 2 बार फसल देने वाली किस्म है। पहली फसल मई से अगस्त और दूसरी फसल दिसंबर से जनवरी में तैयार होती है। उत्तरी भारत में इसे जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। हर पेड़ के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। इतनी ही दूरी हर पंक्ति के भी बीच में होनी चाहिए। नींबू की नर्सरी के लिए थोड़ी ऊंचाई वाली, उपजाऊ और अच्छे नितार वाली जमीन का चयन करें। उसमें 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं। हर क्यारियों में आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद मिलाएं और बीज उपचारित करें। सर्दियों में 5 से 7 दिनों पर नर्सरी की सिंचाई करें। साथ ही किसान जरूरत के हिसाब से खरपतवार व रोग कीट का उपाय करें। और आइए अब आपको बताते हैं, मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए, हमारे किसान देश के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से कृषि कार्य भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में संतरे को कीटों से बचाने के उपाय करें। बचाव के लिए गिरे हुए फलों को चुनकर नष्ट कर दें। पश्चिम बंगाल में मटर में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में गेहूं की बुवाई कर लें। गेहूं की बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में मक्का में निराई करें किसान। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में दलहनी फसलों की जल्द ही बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में बोरो धान की नर्सरी के लिए खेत को तैयार करें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में ही सूरजमुखी की भी बुवाई कर सकते हैं किसान। पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में दलहनी फसलों को रोगों से बचाने के उपाय करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं तेलंगाना और झारखंड की। अगर हम करें तो यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तेलंगाना में किसान रबी की धान की नर्सरी बोएं। नर्सरी के पौधों को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय ढक दें। इन्हें पॉलीथीन से ढका जा सकता है। सुबह के समय धूप निकलने पर पॉलीथीन हटा दें। फसल को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय सिंचाई करें। फसल में इतना ही पानी भरें कि सुबह तक जल जमाव न रहे। उत्तरी तेलंगाना में धान की कटाई के बाद मक्का की बुआई करें। झारखंड में गेहूं की पछेती किस्म की बुआई और टमाटर की रोपाई करते रहें। और आइए अब आपको बताते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। 2 दिन पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने के आसार। राजस्थान में भी 2 दिन कुछ जगहों पर चल सकती हैं सर्द हवाएं। आज दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान। आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दिन रहेगा ठंडा। आज पंजाब और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाने के आसार। 2 दिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। आज तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। और 2 दिन लक्षद्वीप में तो आज अंडमान निकोबार में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिनों के दौरान। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश के प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति क्या रहेगी। तो फिलहाल के लिए आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।